नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कलयुग में लोग भटक ज्यादा गए हैं। वो इधर भागते, उधर भागते, उधर भागते, उधर भागते। अक्सर आर्थिक समस्या की वजह से उन्हें सटीक समाधान भी नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सरल एक उपाय बता रही हूँ, जिससे आप अपनी और अपनी घर की, अपने पारिवारिक लोगों की, सबकी आप सुरक्षा खुद कर सकते हैं। कहीं जरूरत नहीं है आपको इधर उधर भागने की। एक सिंपल सा छोटा सा वे मैं बता रही हूँ, इसे अगर फॉलो कर लोगे तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुल जाती है और साथ में आपके जीवन में हर वो चीज को आप पा लेते हैं जिस चीज की आप तमन्ना रखते हैं। लेकिन हाँ, आप जो भी उपाय करें उस पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल होना चाहिए और दूसरी चीज कि आपको पेशेंस होना चाहिए। देखो, एक दिन में किसी को सिद्धियां मिलती नहीं है और चट जल्दी पट बिहा के चक्कर में रहोगे तो फिर हमेशा हर अच्छी चीजों से हाथ धोते हुए रहोगे। 100 जगह गड्ढे खोदोगे, पानी कहीं से नहीं निकलेगा। पानी सिर्फ वहीं से निकलता है जब आप लगातार एक ही जगह में गड्ढे खोदते रहते हो, तो वहीं से कुआं का पानी निकलता है ना। तो इसीलिए भटकना छोड़ दो, इन उपायों को करो, देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार आप खुद लेकर आओगे और साथ में खुद की सेल्फ सिक्योरिटी आप खुद ही डेवलप करोगे। करने के लिए क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। दोस्तों, कलयुग में वो सारी चीजें होती हैं या हो रही हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अभी सारी चीजें मतलब ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो हमें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है कि आप अपने गुरु का ध्यान करना शुरू कर दो। गुरु के द्वारा प्राप्त किया गया मंत्र जो है, उस मंत्र की माला जाप शुरू कर दो और उसकी संख्या बढ़ा दो। गुरु मुख से प्राप्त मंत्र जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, वही आपके जीवन का सबसे कीमती तोहफा बन जाता है। और उस मंत्र का जाप आपको 5 माला एवरीडे करनी होती है। दूसरी चीज, आपको हनुमान जी के शरण में रहना है। कलयुग के देवता हनुमान जी है स्वयं। उनके शरण में रहेंगे, उनके उपाय करेंगे, आपके जीवन में आने वाले सारे संकट दूर हो जाएंगे। आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको जीवन में कर्ज मुक्त होना है, तो आप इन उपायों को कीजिए। आप हनुमान जी के शरण में रहिए, आपको इनके ही शरण से आपको सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी चीज, आपको जो ध्यान रखना है कि आपके जीवन में नाम जाप बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नाम जाप यानी ईश्वर के नाम जाप से ही आपकी सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जब उनके नाम का वाइब्रेशन लेते हो अपने पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में, तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप बड़े ज्यादा कामचोर हो, यानी आपको बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारी चीजों को नहीं करना है और लेकिन फिर भी आपको अपने परिवार की और अपनी खुद की सुरक्षा करना है और साथ में दिव्य दृष्टि को भी आपको खोलना है, तो फिर इसके लिए आपको जो करना है वो है ये 2 चीज का ध्यान रख लो। एक तो गुरु मुख से प्राप्त मंत्र, उस मंत्र का 5 माला जाप करो। अगर आपके गुरु नहीं है, सटीक गुरु का ज्ञान नहीं है, तो ईश्वर के नाम जाप को शुरू कर दो। जैसे राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, ये सारे नाम का जाप आप शुरू कर दो। नहीं तो महामंत्र का जाप करो। और जो अगली चीज है जो आपको करनी है वो है भगवान हनुमान जी के शरण में खुद को समर्पित कर। हम जैसे भगवान हनुमान के भी पुजारी, हम मां भगवती के भी पुजारी है, लेकिन जिनके पास इतना भी समय नहीं है, जो नास्तिक की कैटेगरी में धीरे धीरे चले जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ना भी करें तो एटलीस्ट राम नाम के जाप से, गुरुमुख से प्राप्त मंत्र से और हनुमान जी के शरण में खुद को न्यौछावर अगर आप कर देते हैं तो आपको इस कलयुग में इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ये एक छोटा सा वीडियो है, इसका एक डिटेलिंग वीडियो और मैं बनाऊंगी, वो कल आएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि दिन की शुरुआत, रात्रि का आपका एंड डे जो होता है, इस समय में भी अगर आप मंत्र या फिर नाम जाप करते हैं और आप हमेशा ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापन देते हैं, तो कलयुग में आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। नमस्कार।